हाय गाइस। तो गाइस हम इस लेक्चर में सॉल्यूशन का नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका थ्योरी ही है। ठीक है, बस आपको समझना है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है ना, और उसके बीच का हम डिफरेंस भी चेक करेंगे। तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो हेडिंग डालें आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सबसे पहले हम देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन, तो हेडिंग डालें आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान से सुनना। आइडियल सॉल्यूशन हम किसको बोलेंगे, मतलब ए सॉल्यूशन, पहले लिख लो, ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी, इस सॉल्यूशन इज सेड टू बी, is said to be ideal, is said to be ideal if it strictly obeys क्या, obeys Raoult's law, obey Raoult's law। आप Raoult's law पढ़ चुके हो, ठीक है। मतलब राउल्ट्स लॉ को ओबे अगर सॉल्यूशन करता है तो आप उसको क्या कह सकते हो, वो सॉल्यूशन को आप आइडियल सॉल्यूशन कह सकते हो। वैसे इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है ना भाई, इसका एक्चुअल डेफिनेशन हम यहां पर लिखेंगे। आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है ना, इफ इट स्ट्रिक्टली ओबेस राउल्ट्स लॉ, जो कि आपका राउल्ट्स लॉ ओबे करता है। अब मैं पूरा डिटेल आपको समझाऊंगा, लेकिन इसका और एक भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, उसका जो एक्चुअल डेफिनेशन और लिख देना यहां पर, है ना। जो उसका मेन डेफिनेशन है, आप ये भी कह सकते हो कि, ध्यान सुनना, द सॉल्यूशन, ऐसे लिखो, सॉल्यूशन इन which the solution in which the force interaction और आप attraction भी कह सकते हो, है ना। The solution in which the force of interaction between the components मान लेते हैं ए बी आर, between the components ए बी are the same magnitude, इसको हम समझेंगे भाई, same magnitude as the interaction between the components AA and BB in solution। ठीक है भाई, ध्यान सुनना क्या बोलते हैं। इसका जो आइडियल सॉल्यूशन मेन जो आपका डेफिनेशन ये कह सकते हो, ये भी है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन इन व्हिच द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ए बी आर द सेम मैग्नीट्यूड एज द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ए एंड बी बी। क्या बोल रहा है यहाँ पर, ध्यान से सुनना। जो आपका आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है ना, ध्यान सुनना। मान लेते हैं यहाँ पर आपका एक कंटेनर में आपका क्या है, यहाँ पर ए मतलब यहाँ पर ए मॉलिक्यूल है, सब ए मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। और एक कंटेनर में आपका ये आपका रिएक्टेंट है भाई, ये आपका यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर बी है, क्या है, बी है। अब ए और बी को अगर हम मिला देंगे यानी मिक्सचर बना देंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो भाई यहाँ पर ए प्लस बी मिलेगा ना। अब मुझे बताओ ए में यहाँ पर जो ए मॉलिक्यूल है, मतलब ये आपका ए लिक्विड है, मान लेते हैं ये आपका बी लिक्विड है, तो ए लिक्विड में सिर्फ आपको ए ही मिलेगा, यानी ए के साथ बॉन्ड बनाया होगा, ठीक है। ए के साथ बॉन्ड बनाया है, और यहाँ पर बी के साथ इंटरेक्शन होगा, और यहाँ पर क्या होगा भाई, ए बी के साथ इंटरेक्शन होगा, है ना। ये ए और बी दोनों मिल गया तो आपको सॉल्यूशन मिला, यानी आपको यहाँ पर ए बी इंटरेक्शन मिलेगा। तो क्या बोलता है आइडियल सॉल्यूशन, क्या बोलता है कि यहाँ पर जो आपका प्योर जो आपका सॉल्वेंट है और सोल्यूट है, इसको मान लेते हैं सॉल्वेंट, इसको मान लेते हैं सोल्यूट। तो यहाँ पर जो प्योर आपका सॉल्वेंट है यानी ए का जो इंटरेक्शन है, यानी ये बॉन्ड का जो इंटरेक्शन है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहो, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड से ये इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। यानी यहाँ पर ए और यहाँ पर आप बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यहाँ पर ए बी इंटरेक्शन, ये आपस में पूरा सेम होगा। यानी सभी तीनों का आपका जो फोर्स ऑफ
इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड जो होगा भाई सब सेम होगा। मतलब यहाँ पर जो आपका ए का जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बी का जितना होगा और यहाँ पर ए बी का जितना होगा, सब तीनों बराबर होना चाहिए। तो ये होता है आपका आइडियल सॉल्यूशन का एक्चुअल डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन। ठीक है, समझ में आ गया भाई पूरा। ए बी बी ए बी, ठीक है। यानी सॉल्यूशन में जो आपका ए और बी कंपोनेंट्स है, ये दोनों का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मस्ट बी सेम ऑफ बोथ बी बी एंड ए, इसका मेन डेफिनेशन है। ठीक है, अब पहला डेफिनेशन भी आप कह सकते हो जो कि आपका राउल्स लॉ ओबे करेगा। ठीक है, इसको हो गया, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब यहां पर समझते हैं आगे थोड़ा। चलिए समझ में आ गया पूरा आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है ना, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए कंपोनेंट्स और बी कंपोनेंट्स सेम होना चाहिए ए बी के साथ। ठीक है, अब ध्यान सुनना। अब पहला तो मैं बोल दिया कि राउल्स लॉ ओबे करेगा। अगर आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ ओबे कर रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पर देखो राउल्स लॉ क्या होता है भाई, पी ए मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या लिख सकते हैं भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू उसका प्योर वेपर प्रेशर लिखते हैं ना ए का, ऐसे लिखते हैं। फॉर्मूला में बता चुका हूँ, राउल्स लॉ का दो कंडीशन में बता चुका हूँ, पी ए इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए, और हम लिख सकते हैं पी बी इक्वल टू एक्स बी क्या लिख सकते हैं, मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ किसका, बी का। अरे भाई यहाँ पर ए और बी मौजूद है ना सॉल्यूशन में, ए आपका ए है, मैं बता चुका हूँ, सब ए है बी है, ए है बी है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर है भाई। तो यहाँ पर जो वेपर बनेगा, ए का जो वेपर बनेगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल मतलब इंडिविजुअल, मतलब सिर्फ ए का वेपर प्रेशर जो बनेगा वो किसके साथ इक्वल होगा, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। मतलब यहाँ पर जो आपका वेपर प्रेशर बनेगा भाई ए का प्योर होगा ना भाई, क्योंकि सॉल्वेंट ही है, यानी पी ए होगा, यहाँ पर आपका पी नॉट बी होगा। मैं बता चुका हूँ सब कहानी, तो राउल्स लॉ आपको ये पता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर पी ए इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल है, यानी टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पी ए एंड पी बी इक्वल टू क्या होगा भाई, क्या होगा, दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना, एक्स ए और पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी होगा ना। हमें टोटल वेपर प्रेशर हम करते हैं, ये फॉर्मूला याद है। राउल्स लॉ अकॉर्डिंग समझ में आ गया कि आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ ओबे करेगा, है ना, मतलब राउल्स लॉ ओबे करेगा आइडियल सॉल्यूशन, मेन डेफिनेशन आपका ये भी कह सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया पूरा क्लियर। ठीक है, मतलब जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे करेगा, यानी पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए बराबर टू इतना होना चाहिए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इतना होना चाहिए, तब आप कह सकते हो कि वो सॉल्यूशन को, मतलब ये सॉल्यूशन को आप आइडियल सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन क्या बोल सकते हो, आइडियल सॉल्यूशन। अब थोड़ा देख लेते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। वैसे मैं यहाँ पर बहुत कुछ बता दिया, फिर भी उसका थोड़ा हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जो कि आपका बोर्ड में पूछ लेता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडियल सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला पॉइंट तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ए बी इंटरेक्शन, मतलब सॉल्यूशन का, ध्यान से देखना, सॉल्यूशन का इंटरेक्शन और ए का और बी का इंटरेक्शन के साथ बराबर हो रहे हैं, ये हम पहला बता दिया। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हो कि इट मस्ट ओबे राउल्स लॉ, है ना, इट मस्ट ओबे राउल्स लॉ, इट मस्ट ओबेस राउल्स लॉ। दूसरा पॉइंट कि राउल्स लॉ ओबे करेगा तो आपको कह सकते हो आइडियल सॉल्यूशन। तीसरा पॉइंट आप ये कह सकते हो, वॉल्यूम, ध्यान सुनना, वॉल्यूम चेंज मस्ट बी जीरो होगा when, ध्यान सुनना, when components मतलब solute और solvent, when components are mixed, ध्यान से सुनना, जब हम ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट मिक्स कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। तो ए और बी का जो वॉल्यूम है, ये मतलब वॉल्यूम चेंज क्या होगा भाई, जीरो होगा। मतलब क्या, वॉल्यूम चेंज मस्ट बी जीरो होना चाहिए व्हेन कंपोनेंट्स आर मिक्स। जब दो कंपोनेंट को आप मिक्स करो तो वॉल्यूम चेंज जो होगा आपका जीरो होगा। मान लेते हैं दोनों का वॉल्यूम है 50 ml और ये सॉल्यूशन का 50 ml,
तो भाई 50 से 50 माइनस करेंगे तो वॉल्यूम चेंज क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये कहता है कि वॉल्यूम चेंज मस्ट बी जीरो व्हेन कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट आप क्या कह सकते हो, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चौथा पॉइंट आपका जो किताब में लिखा है भाई, एंथैल्पी चेंज मस्ट बी जीरो व्हेन कंपोनेंट्स आर मिक्स। जब हम कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहे हैं तो उसका एंथैल्पी भी क्या होना चाहिए, एंथैल्पी चेंज भी जीरो होना चाहिए। यानी भाई यहाँ पर ये ऐसे लिख सकते हो मैथमेटिकली, डेल्टा भी मतलब मिक्स करेंगे दो कंपोनेंट्स को, क्या आ रहा है भाई, जीरो आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज मिक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट करना, ठीक है। समझ में आ गया पूरा क्लियर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोल सकते हो, आइडियल सॉल्यूशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, यानी उसका जो सिग्निफिकेंस क्या होता है आप कह सकते हो। तो क्या होता है भाई कि सबसे पहला तो जो आपका सॉल्यूशन का इंटरेक्शन यानी ए बी इंटरेक्शन मस्ट बी सेम बोथ ऑफ ए बी बी। दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हो इट मस्ट ओबेस राउल्ट्स लॉ, यानी राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तीसरा पॉइंट आप कह सकते हो वॉल्यूम चेंज मस्ट बी जीरो, है ना, वॉल्यूम चेंज मस्ट बी जीरो होना चाहिए। चौथा पॉइंट आप कह सकते हो कि एंथैल्पी चेंज मस्ट बी जीरो, यानी व्हेन कंपोनेंट्स आर मिक्स, जब दो कंपोनेंट मिक्स कर रहे हैं तो एंथैल्पी चेंज जीरो होगा। चलिए ये तो हो गया आपका आइडियल सॉल्यूशन। अब ये जो आइडियल सॉल्यूशन को हम ग्राफ में थोड़ा समझेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, ग्राफ में। वैसे मैं आपको राउल्ट्स लॉ में नहीं बताऊं, फिर यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर हो जाएगा। चलिए राउल्ट्स लॉ यहाँ पर जो आपका आइडियल सॉल्यूशन है इसका हम थोड़ा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, है ना। आइडियल सॉल्यूशन का हम ग्राफ देखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब ग्राफ में आइडियल सॉल्यूशन को हम समझते हैं, ठीक है। ग्राफ में समझते हैं। चलिए ग्राफ देखिए, हम ग्राफ किसके वेपर प्रेशर करेंगे, है ना, वेपर प्रेशर वर्सेस किसका करेंगे भाई, हम मोल फ्रैक्शन करेंगे, है ना, जीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले लिया, इधर में वेपर प्रेशर ले लिया। ध्यान सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है भाई ये आपका, ठीक है, ठीक है। ये आपका मोल फ्रैक्शन है भाई, ठीक है, और इधर आपका वेपर प्रेशर, है ना। मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में हम ग्राफ थोड़ा देखेंगे। चलिए अब यहाँ पर मैं क्या किया, यहाँ पर एक ठो में और एक ठो लाइन ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है। ये भी आपका वेपर प्रेशर है और ये आपका मोल फ्रैक्शन, इधर से जाओ या तो फिर इधर से जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान सुनना, आपका सॉल्यूशन है भाई, सॉल्यूशन क्या है मैं बता चुका हूँ। ये आपका ए है, क्लोज है क्योंकि वेपर प्रेशर तभी बनेगा। ये आपका ए है और ये आपका क्या है भाई, बी है। उतना काम नहीं है भाई, बस इतना याद रखो कि आपका सॉल्यूशन यहाँ पर ए और बी है, ए और बी है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और उसका पीए का प्योर वेपर प्रेशर, यानी ए का प्योर वेपर प्रेशर। और ठीक ऐसे सॉल्वेंट का देखेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर, ये बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। अब ध्यान सुनना, और टोटल वेपर प्रेशर पीए प्लस पी भी होता है, ठीक है, जो कि दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर मिल जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ध्यान सुनना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि ये वेपर प्रेशर किसका है भाई, अब ये आपका ए का है, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका बी का है। ये बी का, ए का मतलब ये आपका वेपर प्रेशर मतलब लाइन है और ये आपका बी का एक्सिस है वेपर प्रेशर का, किसका, वेपर प्रेशर का नोट करना। अब ध्यान सुनना, अब अगर मैं यहाँ पर, अब मुझे बताओ ये पॉइंट में ग्राफ स्टार्ट नहीं हुआ है भाई, यहाँ पर ये पॉइंट में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, जीरो। तो अगर मैं यहाँ इधर से अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर इधर से मैं बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन जितना बढ़ेगा वेपर प्रेशर उतना बढ़ेगा, हेनरीज लॉ ये शायद बोला है, ठीक है। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन जीरो, यहाँ पर ये पॉइंट में मोल फ्रैक्शन जीरो, फिर धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा भाई, धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे तो ये आएगा, ठीक है। धीरे जैसे मतलब मोल फ्रैक्शन इतना बढ़ाए तो आपका वेपर प्रेशर इतना बढ़ा है तो वेपर प्रेशर इतना बढ़ा है तो मतलब मोल फ्रैक्शन के साथ क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। यानी यहाँ पर XA का वैल्यू क्या है भाई, जीरो है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू क्या है भाई, जीरो। अब मुझे बताओ अगर मोल फ्रैक्शन A जीरो है तो यहाँ पर भाई हम कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1 होगा,
मतलब यहाँ पर प्योर लिक्विड भी होगा। क्यों भाई ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होता है भाई? 1 होता है। ये नोट किए हो ना। अब मान लेते हैं कि x से 0 है तो भाई x भी 1 होगा, मतलब यहाँ पर आपका मोल फ्रैक्शन 1 होगा, ठीक है ना। तो ये आपका तो अब मुझे बताओ ये जो आपका वेपर प्रेशर बना, इतना बना, ये किसके साथ इक्वल होगा भाई? x इक्वल टू 1 के साथ इक्वल होगा। मतलब मैक्सिमम वेपर प्रेशर कितना बनेगा, मतलब मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पर x से 0 है तो इधर धीरे धीरे इधर आया तो इतना वेपर प्रेशर। तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर कहाँ पर बने? जब मोल फ्रैक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब x से आपका 1 हो जाएगा, तब आपका मैक्सिमम वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है ना। समझ में आया? x इक्वल टू 0 तो ये बढ़ा मोल फ्रैक्शन जितना बढ़ेगा आपका वेपर प्रेशर उतना बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे b का करेंगे तो भाई ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। मतलब मोल फ्रैक्शन इधर बढ़ाए, किसका? यहाँ पर xb का कितना होगा भाई बता दो? xb मोल फ्रैक्शन अब b 0 होगा। यहाँ पर इनिशियल पॉइंट में आपका मोल फ्रैक्शन 0 है, फिर धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये आपका जो यहाँ पर जो x इक्वल टू 0 था, धीरे धीरे अब मोल फ्रैक्शन बढ़ाए तो वेपर प्रेशर बढ़ता गया, तो यहाँ पर क्या होगा? ये आपका मैक्सिमम, यानी आप इसको कह सकते हो P0 किसका है भाई? ये XA का, मतलब A का वेपर प्रेशर। ध्यान सुना, ये किसका है भाई? A का वेपर प्रेशर XA, और ये आपका P0 A कह सकते हो, ठीक है। ये आपका PB का है ना, XB P0 B, ठीक है। समझ में आ गया पूरा क्लियर। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन XA क्या है? 1 है। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन XB क्या है? 1 है। मतलब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ XA 0 था, धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन बढ़ाए तो आपका क्या बढ़ा भाई? वेपर प्रेशर बढ़ा। तो ये जो आपका मैक्सिमम वेपर प्रेशर है ये आपका प्योर किसका है भाई? प्योर A का है, ठीक है। प्योर A का, P0 A दिए हैं, प्योर A का है, ठीक है। समझ में आ गया पूरा क्लियर। अब मुझे बताओ टोटल वेपर प्रेशर कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। ये दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देंगे टोटल वेपर प्रेशर ये आएगा। यहाँ मतलब PA प्लस PB है, PA प्लस PB है। टोटल वेपर प्रेशर क्या है? टोटल वेपर प्रेशर है। समझ में आ गया? ये सिंपल आपका क्या होता है? ग्राफ होता है आइडियल सॉल्यूशन का, ठीक है। समझ में आ गया? अब मुझे ये इसको मिटाते हैं, चलिए अब ध्यान सुनना। अब मुझे बताओ ये ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैक्सिमम वेपर प्रेशर, यहाँ पर देखो XB इक्वल टू 0 है, XA इक्वल टू 1 है, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्योर क्या है भाई? A है, A कंपोनेंट है। यहाँ पर प्योर B है, यहाँ पर प्योर B है। अब प्योर B है, यहाँ पर क्या है? प्योर B है, यानी यहाँ पर मोल फ्रैक्शन 0 है, तो मोल फ्रैक्शन 0 है, मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ाए तो वेपर प्रेशर इंक्रीज किया, तो किसके साथ बराबर हुआ? P0 A के साथ, प्योर वेपर प्रेशर के साथ, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A। समझ में आ गया? अब मुझे यहाँ पर ये बताओ कि अब A का वेपर प्रेशर, A लिक्विड का, मतलब A लिक्विड का वेपर प्रेशर कहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है भाई? X से मोल फ्रैक्शन देखो, धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन बढ़ाए तो कहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है? यहाँ पर, मतलब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कितना है भाई? 1 है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नोट करना भाई, द मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ A, द मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ A एट कहाँ पर हो रहा है मैक्सिमम वेपर प्रेशर भाई? जब XA इक्वल टू क्या हो रहा है? मोल फ्रैक्शन 1 हो रहा है, तब मैक्सिमम हो रहा है। एंड मिनिमम कहाँ पर हो रहा है? यानी 0 कहाँ पर हो रहा है? 0 एट कहाँ पर 0 हो रहा है भाई? जब XA मोल फ्रैक्शन 0 है तब उसका वेपर प्रेशर यहाँ पर 0 होगा भाई, क्योंकि स्टार्ट ही नहीं हुआ है, मोल फ्रैक्शन हम बढ़ाए नहीं है, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर 0 है। धीरे धीरे बढ़ाए तो वेपर प्रेशर इंक्रीज किया। ठीक उसी तरह आप लिख सकते हो कि द मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ B एट जब XB इक्वल टू 1 है, एंड मिनिमम कहाँ पर है भाई? एंड मिनिमम और 0 लिख दो, एंड 0 व्हेन जब XB क्या है भाई? 0 है, ये आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल चीज था भाई, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ लिख लें इतना। लिख लें, फिर हम एग्जाम्पल करेंगे। लिख लीजिए, हो गया, बहुत ही आसान है आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आ गया पूरा? चलिए अब इसका जो एग्जाम्पल, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। ये आपका कई बार तो आपका IIT में भी पूछ लेता है, JEE में भी पूछ लेता है। ध्यान सुनना एग्जाम्पल कि आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सा सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल आप लिख लो, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल आप लिख लो आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल, ठीक है, लिख लो। ये बहुत बार पूछ चुका है, मैं देख चुका हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम कह सकते हैं बेंजीन के साथ, अगर बेंजीन सॉल्वेंट है और आपका टोल्यूइन, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों है, और आपका टोल्यूइन,
तो बेंजीन और टोल्यून आपका क्या हो सकता है भाई, आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है। यानी बेंजीन के साथ अगर टोल्यून को मिक्स कर देते हो तो जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको आइडियल सॉल्यूशन कह सकते हो। दूसरा आप कह सकते हो उसका एग्जांपल एन हेप्टेन प्लस एन हेक्सेन कह सकते हो, ठीक है ना भाई। अब ध्यान सुनना, जो आइडियल सॉल्यूशन का और एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो कि मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों का ना सेम नेचर होना चाहिए और सेम पोलैरिटी होना चाहिए, है ना। इट मस्ट बी, आप कह सकते हो इट मस्ट बी सेम नेचर होना चाहिए एंड पोलैरिटी होना चाहिए, है ना, पोलैरिटी होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आप ये कह सकते हो, कौन सा एग्जांपल आप कह सकते हो भाई, बहुत सारे एग्जांपल है। इथाइल ब्रोमाइड के साथ आप इथाइल क्लोराइड, ठीक है। और चौथा वाला आप और एक भी लिख सकते हो भाई, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करना। ये आपका आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है। अब भाई बढ़ते हैं आगे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कहानी इसका थोड़ा उल्टा हुआ वहां पर। चलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया ये। चलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है अब देखेंगे। ये एग्जांपल नोट करना भाई, ये पूछा है, ठीक है। आपको बोल देगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि व्हिच वन इज एन एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ऑप्शन दे दिया 4-5 ठो, है ना, एन हेप्टेन, एन हेक्सेन, ये सब दे दिया बहुत कुछ। तो आप यहाँ पर 4 ठो जो बताए उसमें से कोई एक होगा तो आप उसको टिक करना है, ठीक है। चलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन हेडिंग डालें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फिर दोनों का बीच का डिफरेंस भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, वही है, उसका उल्टा होगा। यहां पर भाई क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, यहां पर ध्यान सुनना, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा ऑफ ए बी, मतलब सॉल्यूशन का आर डिफरेंट होगा, डिफरेंट एज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ किसका, ए का एंड बी इंटरेक्शन, ठीक है। यानी यहां पर साफ साफ कहोगे तो ए बी का जो इंटरेक्शन होगा, यानी सॉल्यूशन का, ये आपका सॉल्यूशन है भाई, ठीक है, ये ए और बी के साथ इक्वल नहीं होगा, यानी तीनों इक्वल नहीं होंगे, है ना, इधर उधर होगा, डिफरेंट होगा, उसका मैग्नीट्यूड कह सकते हो, है ना। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ए बी आर डिफरेंट ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ए बी, ये सिंपल है। अब आप ये भी कह सकते हो कि जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, ऐसे भी आप कह सकते हो, ठीक है। ये आपका जो डेफिनेशन होता है एक्चुअल, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला पॉइंट कह सकते हो, इट डज नॉट ओबे राउल्स लॉ। राउल्स लॉ ओबे नहीं करेगा, यानी राउल्स लॉ ओबे नहीं करेगा मतलब ये आपका क्या होगा भाई, ध्यान सुनना, राउल्स लॉ ओबे नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, मतलब पी ए का वेपर प्रेशर डज नॉट इक्वल टू एक्स ए और पी नॉट ए एंड ध्यान सुनना, एंड पी बी डज नॉट इक्वल टू एक्स बी और पी नॉट बी, इक्वल नहीं होगा भाई, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हो कि यहां पर ए बी का इंटरेक्शन, और ध्यान सुनो, ए बी का इंटरेक्शन जो कि ए एंड बी का इंटरेक्शन के साथ सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आप ये कह सकते हो, कि यहां पर जो डेल्टा भी वॉल्यूम चेंज मिक्सिंग क्या होगा भाई, 0 नहीं होगा। चौथा पॉइंट कह सकते हो डेल्टा एच मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इतना बस आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। अब यहां पर इसका थोड़ा हम ग्राफ देखेंगे बाद में, पहले तो इसका समझ में आ गया पूरा क्लियर। अब थोड़ा हम डिफरेंस देख लेते हैं भाई, ठीक है।
नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन का बीच का डिफरेंस क्या है, जो कि आपका बोर्ड में पूछ लेता है। ठीक है, आप नोट बना सकते हो। चलिए हम शॉर्ट बता देंगे आपको। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया। चलिए नॉन आइडियल एक तरफ लिखे, आइडियल इधर लिखिए, नॉन आइडियल, नॉन आइडियल, सॉरी आइडियल पहले लिख देते हैं इधर, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, और इधर लिखें नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आप आसानी से अब बना सकते हैं डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, डिफरेंस क्या लिखना है भाई? सबसे पहले तो हम देखें कि आइडियल सॉल्यूशन का जो ए बी यानी सॉल्यूशन का जो इंटरेक्शन है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका ए एंड बी बी के साथ बराबर हो रहा है। अब यहीं पे आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ए बी का इंटरेक्शन डज नॉट इक्वल टू ए एंड बी बी। ठीक है, मैं बता चुका हूं। चलिए दूसरा पॉइंट हम यहां पर क्या सीखे? हम यहां पर सीखे कि डेल्टा भी मिक्सिंग यानी वॉल्यूम चेंज व्हेन कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड, देन हमको क्या मिल रहा था भाई? 0 मिल रहा था। तो यहां पर कहानी उल्टा हो जाएगा, डेल्टा भी मिक्स डज नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हम क्या पढ़े? डेल्टा एच मिक्सिंग 0 हो रहा था, यहां पर आपका डेल्टा एच जब मिक्स करे तो 0 नहीं हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं ये आपका आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ ओबे करता है, यानी आप कह सकते हो कि इट ओबेस राउल्स लॉ। और यहां पर उल्टा होगा भाई, इट डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, है ना, डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, डज नॉट ओबे राउल्स लॉ। नेक्स्ट पॉइंट आप ये कह सकते हो, मतलब इट ओबेस राउल्स लॉ, राउल्स लॉ मतलब ओबे कर रहा है, इसका मतलब पी ए बराबर होगा एक्स से पी नॉट ए के साथ, एंड पी बी बराबर होगा एक्स बी पी नॉट बी के साथ। ठीक उसी तरह यहां पर आप लिख सकते हो कि पी ए जो है डज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। ठीक उसी तरह पी बी डज नॉट इक्वल टू एक्स ए पी नॉट बी, सॉरी पी बी एक्स बी होगा। ठीक है, तो ये आप कहानी है आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका डिफरेंस आपका बोर्ड में पूछ सकता है, नोट करना। ठीक है, चलिए अब यहां पर कहानी थोड़ा आगे लेते हैं, लिख लीजिए। अब ध्यान सुनना, हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब यहां पर जो आपका डेविएशन वाला कहानी शुरुआत होता है, तो कैसे वो वाला ध्यान सुनना। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मैं यहां पर बताया कि जो आपका राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब राउल्स लॉ यहां पर ओबे नहीं करेगा, आपको बोल दिया है, मतलब पी ए डज नॉट इक्वल टू ये बोल दिया, पी बी डज नॉट इक्वल टू ये। अब सवाल ये आता है कि पी ए अगर इसके साथ इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब उसका वैल्यू डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पी ए आइदर इससे बड़ा होगा या तो फिर इससे छोटा हो सकता है। डज नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है भाई? इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो मतलब ये हो सकता है कि पी ए इससे बड़ा होगा या तो फिर इससे छोटा होगा। ठीक है, तो राउल्स लॉ अब यहां पर कहानी शुरुआत होता है। अगर हम यहां पर पी ए बड़ा कर देंगे, मतलब अगर यहां पर डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू मतलब इतना दिया है, मतलब पी ए इससे बड़ा हो सकता है या फिर इससे छोटा हो सकता है ना। तो उसी चीज को यहां पर कहानी लिखा गया है कि ध्यान सुनना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसके अकॉर्डिंग इसको फिर 2 डेविएशन में डिवाइड किया है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो मतलब वो ऐसा सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन फिर आपका 2 प्रकार का होता है। एक सबसे पहला कि पीए, इसके पीए का वेपर, मतलब पीए वेपर प्रेशर ऑफ पीए आइदर बड़ा होगा या अदर छोटा होगा, यानी 2 आपका डेविएशन मिलता है। तो यहां पर सबसे पहले तो देखेंगे हम भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन, 2 केस बनता है। केस 1 भाई, केस 1 जो कि आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हेडिंग डालें नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग, ध्यान सुनना भाई, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है आपका 2 डेविएशन शो करता है। एक तो आपका पॉजिटिव डेविएशन और एक आता है नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन,
कहाँ से हम देखेंगे भाई? फ्रॉम राउल्स लॉ, फ्रॉम राउल्स लॉ, इसके अकॉर्डिंग राउल्स लॉ, RAOULTS, राउल्स लॉ। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग तो ये नहीं हुआ, लेकिन राउल्स लॉ फिर इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है। अगर इक्वल नहीं हुआ इसका मतलब इससे ये बड़ा होगा या तो छोटा होगा। अगर बड़ा हो रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन, अगर छोटा हो रहा है तो नेगेटिव डेविएशन, और दो पार्ट में डिवाइड किया है। और नेचर ऑफ द आपका जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर को देखते हुए नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो भाग में डिवाइड किया गया। मतलब जो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर के वाइज ना, नेचर को देखते हुए मतलब अलग अलग सॉल्वेंट और सॉल्यूट का कहानी अलग अलग होता है ना। तो उसी को देखते हुए आपको मतलब ये आपका जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग, मतलब ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, और ऐसा जो कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। हम देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं भाई। चलिए, तो हम देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कहानी। अब मुझे बताओ, अगर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो ध्यान सुनना, यानी हमको यहां पर यह समझ में आ रहा है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि यहां पर PA यानी वेपर प्रेशर ऑफ A बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। पॉजिटिव मतलब बड़ा है किससे ना? XA, ध्यान सुनना, XA और P0 क्या A, एंड PB बड़ा होगा XB और आपका PB0। ठीक है, इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है, यानी PA और PB पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B बड़ा होगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव यानी पॉजिटिव होगा। अरे भाई, हम यहाँ पर क्या लिखे थे? PA डज नॉट इक्वल टू क्या लिखे थे? XA P0 A लिखे थे ना। पॉजिटिव मतलब आपका ये बड़ा होगा, डज नॉट इक्वल टू बोला है। अगर ये इससे बड़ा हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन, छोटा होगा तो नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पर PA ग्रेटर देन ये इतना हो गया। अब टोटल वेपर प्रेशर भी आपका क्या होगा भाई? PA प्लस PB बड़ा होगा भाई ये दोनों से। ये दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो XA और P0A प्लस XB और P0B, तो भी ये दोनों का वेपर प्रेशर अगर ऐड करते हो, पूरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर बड़ा होगा इससे। ठीक है, तो ये आपका होता है पॉजिटिव डेविएशन। अब यहां पर कहानी सुनना। अब मुझे बताओ कि अगर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इससे बड़ा हो रहा है, या तो फिर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B इससे बड़ा हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा जो सॉल्यूशन है भाई, हम यहां पर क्या लेते हैं भाई? यहां पर सिर्फ A सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहां पर क्या है आपका? B सॉल्यूशन। यहां पर क्या है भाई? B सॉल्यूशन है, यानी B लिक्विड है। A लिक्विड और B लिक्विड। ध्यान देना, ये जो हम लिक्विड सॉल्यूशन लेते हैं ये आपको बाइनरी सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं, है ना। बाइनरी सॉल्यूशन में, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जो सॉल्यूशन में सिर्फ ओनली वन सॉल्यूट होता है, एक ही सॉल्यूट होगा भाई। हम बाइनरी सॉल्यूशन में चेक करें तो A B को अगर हम मिक्स कर देंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा ना। सॉल्यूशन मिलेगा जहां पर आपका A प्लस B होगा ना, A प्लस B होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग यहां पर जो A का वेपर प्रेशर बनेगा, ये यहां पर जो A का वेपर बनेगा और जो B का वेपर बनेगा, तो सबका अपना अपना प्रेशर होगा। तो यहां पर क्या बोलता है कि A का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा इससे और B का ज्यादा होगा इससे। अब ध्यान सुनना, अगर A और B का वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब A B, यहाँ पर A प्लस B का मतलब यहाँ पर A और B का इंटरेक्शन हुआ है ना, मतलब A और B का बॉन्डिंग है। यहाँ पर मिक्स कर दे तो A B के साथ ज्वाइंट हो गया। तो यहाँ पर A B का इंटरेक्शन कैसा होगा सोचो, अगर ज्यादा हो रहा है PA और PB का पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर A B का बॉन्ड तेजी से टूट रहा है, जल्दी जल्दी टूट जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, तो तुरंत तुरंत आपको वेपर मिल रहा है। यानी आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो AB का जो इंटरेक्शन है भाई, यहाँ पर जो AB का इंटरेक्शन है वो आपका क्या है भाई? वीक है। क्या है? वीक है। वीक है, इसलिए थोड़ा हम हीट कर देते हैं तो तुरंत तुरंत वेपर बन जाता है, फिर प्रेशर डालता है। ठीक है, समझ में आई? यानी यहाँ पर AB इंटरेक्शन वीक है। अब ध्यान सुनना, ये हो गया, मिटा देखते हैं। चलिए, यहाँ पर हमको क्या समझ में आया कि यहाँ पर जो AB इंटरेक्शन है वो आपका क्या है भाई? AB इंटरेक्शन जो है, यहाँ पर हमको ये समझ में आया कि AB इंटरेक्शन ऑब्वियसली बड़ा होगा किससे ना? AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन के साथ। ठीक है, बड़ा होगा, ये छोटा होगा इंटरेक्शन।
मतलब इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसका वीक है, इंटरेक्शन वीक है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये आपका इंटरेक्शन है, ठीक है ना, समझ में आ गया पूरा क्लियर। यानी आपको क्या समझ में आया, वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर ज़्यादा बन रहा है, इसका मतलब आपका बॉन्ड ए बी का बॉन्ड वीक होगा, इसलिए तुरंत टूट रहा है और वेपर बन रहा है, ठीक है। अब समझ में आया, यानी यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं। समझ में आ गया पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। अब मुझे बताओ कि अगर यहाँ पर इसको मिटाया, अगर यहाँ पर ए बी का बॉन्ड मतलब अगर वीक है, हम जानते हैं अगर बॉन्ड वीक है इसका मतलब ए और बी का डिस्टेंस थोड़ा बड़ा होगा, उसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा बड़ा होगा। अगर बॉन्ड लेंथ थोड़ा बड़ा तो ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा है, यानी ज़्यादा आपका वॉल्यूम भी होगा, यानी वॉल्यूम चेंज भी आपका पॉजिटिव आएगा, इसलिए तो इसका नाम पॉजिटिव डेविएशन हो गया। यानी जीरो से आपका वॉल्यूम चेंज क्या होगा, बड़ा होगा। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि डेल्टा भी वॉल्यूम चेंज मिक्सिंग, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं तो इसका मिक्सिंग क्या हो रहा है भाई, जीरो से बड़ा हो रहा है, और डेल्टा यहाँ पर एच मिक्सिंग भी क्या होगा भाई, क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, जीरो से बड़ा होगा। समझ में आ गया पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। ये था आपका कहानी। चलिए इसको हम थोड़ा ग्राफ में समझते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन जो होता है आपका, इसको ग्राफ में हम समझते हैं। तो राउल्स लॉ मतलब हम जो देखे, ध्यान सुनना, अब राउल्स लॉ हम जो आइडियल सॉल्यूशन देखे, अब आइडियल सॉल्यूशन इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, ध्यान सुनना। अब इसको थोड़ा हम ग्राफ देते हैं, चलिए ग्राफ में थोड़ा समझते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे काट दिया था मैं, ठीक है, ये बड़ा छोटा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो बड़ा छोटा, ये सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, चलेगा, ठीक है। अरे भाई ये स्टेट होगा, ये स्टेट होगा, ठीक है। ऐसे बनाया था आइडियल सॉल्यूशन में, ग्राफ याद करो, ऐसा था, ये पूरा स्टेट होगा, ठीक है। इधर वेपर प्रेशर है, इधर मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ये आपका किसका था भाई, ए का था, मतलब यहाँ पर आपका एक्स ए 0 था, है ना, यहाँ पर एक्स बी क्या था, 1 था, यहाँ पर एक्स ए आपका 1 था, मैक्सिमम वेपर प्रेशर हुआ था, और यहाँ पर एक्स बी 0 था, यानी एक्स बी 0 मतलब आपका पी ए का है, सॉरी पी बी का है, ये पी बी का है, वेपर प्रेशर अब पी का बी का है, ये वेपर प्रेशर अब ए का है, मतलब ए यहाँ पर ए का मोल फ्रैक्शन 0 था, बढ़ाया बढ़ाया तो वेपर प्रेशर इतना बढ़ा, मैक्सिमम हुआ एक्स ए इक्वल टू 1 में, और यहाँ पर ये बढ़ा तो मैक्सिमम हुआ कि कहाँ पर, ये आपका था पी नॉट ए, यहाँ पर था पी नॉट बी। अब आप राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप अगर देखोगे तो ये आपका आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ था, टोटल वेपर प्रेशर आपका ये था, ठीक है। अब राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये था आपका आइडियल सॉल्यूशन का कहानी। अब यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव मतलब बड़ा होगा, मतलब आप जितना सोच रहे थे उससे बड़ा होगा। यानी यहाँ पर ध्यान सुनना, यहाँ पर हमारा क्या था भाई, हमारा पी ए बड़ा था एक्स ए मोल मतलब पार्शियल ये प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, और पी बी बड़ा हो रहा है किसके साथ, पी ए एक्स ए पी नॉट बी, मतलब आप राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखो तो इक्वल था, इक्वल होगा तो ये ग्राफ होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, पी ए बड़ा होगा, जितना आप राउल्स लॉ के अनुसार देखे थे उससे बड़ा होगा, यानी थोड़ा उसका ग्राफ क्या होगा, बड़ा मतलब थोड़ा बड़ा होगा, ये मतलब ए का वेपर प्रेशर थोड़ा बड़ा होगा, राउल्स लॉ जैसे चल रहा था उसके थोड़ा अलग होगा, बड़ा होगा, और ये भी ठीक ऐसे बड़ा होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, जितना आप सोच रहे थे उससे थोड़ा बड़ा होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्सपी मोल फ्रैक्शन ऑफ 0 इतना है, तो वेपर प्रेशर इतना बनना चाहिए राउल्स लॉ के, बट कितना बन रहा है, इतना बन रहा है। मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ यहाँ पर एक्सपी 0 था, अब बढ़ाया, मान लो यहाँ 2 मोल फ्रैक्शन था, तो 2 राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग इतना होना चाहिए, बट इतना ना होकर इतना हो गया, है ना, बढ़ गया थोड़ा, तो यह होता है आपका कहानी, ठीक है। अब सॉल्यूशन में कहानी ठीक बड़ा होगा, यानी ऊपर तरफ ऐसे करना है, ठीक, हल्का बड़ा होगा। तो ये आपका कहानी था क्या, ये आपका ध्यान सुनना, ये आपका किसका था भाई, एक्स ए का, यानी आपका पी ए का वेपर प्रेशर, और ये आपका पी बी का, और ये आपका पी ए प्लस पी बी का, यानी टोटल वेपर प्रेशर। समझ में आ गया, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। चलिए अब कहानी हम आगे लेते हैं, ये तो हो गया आपका कहानी। अब इसका थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं कि
कौन सा सॉल्यूशन जो कि आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो है बट पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो ये भी बहुत बार पूछ चुका है, आप देख सकते हैं प्रीवियस का IIT JEE में पूछा है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ बट मैं देखा हूँ, पढ़ा हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटाया। चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन सा सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। पूछता है भाई, ध्यान सुनना, पूछा है, मैं देख चुका हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिख दो। एग्जाम्पल सबसे पहला एग्जाम्पल तो लिख दो भाई, बेंजीन प्लस हम लिख सकते हैं एसीटोन, और दूसरा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं इथानॉल के साथ अगर हम साइक्लोहेक्सेन ले जाते हैं, ठीक है। अब तीसरा आप ये कह सकते हो कि इथाइल एल्कोहल के साथ और इथानॉल के साथ वाटर ले जाते हो, तो ये भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। अब इसको याद कर लेना भाई। और आपका जैसे होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, ये भी बहुत बढ़िया एग्जांपल है। 5 नंबर आप कह सकते हो एसीटोन के साथ बेंजीन, अरे हम तो लिए हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो ये 4 ठो एग्जांपल याद कर लेना। ये 4 ठो क्या करता है ना, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। पूरा क्लियर। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोई नेगेटिव डेविएशन, है ना। अब नेगेटिव डेविएशन शो कैसा होता है, यानी हम दूसरा वाला केस देखेंगे, केस 2, ठीक है। केस 1 समझ में आ गया कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या शो करता है। पहला वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करता है तो उसका डेविएशन जो होता है पॉजिटिव होता है, और पूरा कहानी ग्राफ में समझा दिया, ठीक है। इसका ग्राफ थोड़ा उल्टा होगा भाई, ठीक है, हम समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। अब शोइंग नेगेटिव डेविएशन देख लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन दूसरा वाला केस, ठीक है ना। नेगेटिव मतलब छोटा होगा, यानी जितना हम सोच रहे थे राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग उससे छोटा होगा। यानी भाई हम यहां पर कह सकते हैं PA पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A का छोटा होगा किससे भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ A और उसका प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A। ठीक उसी तरह भाई PB जो होगा छोटा होगा किससे, XB और P0B के, ठीक है। समझ में आ गया इतना। तो अब मुझे बताओ, अगर यहां पर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A छोटा हो रहा है, दोनों का मतलब कम हो रहा है, वेपर प्रेशर अगर कम हो रहा है, इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन है भाई, सॉल्यूशन में जो आपका बॉन्डिंग है A और B में मिक्स हुए हैं, A मॉलिक्यूल और B मॉलिक्यूल मिक्स हुए हैं, तो यहाँ पर AB का इंटरेक्शन यानी इसका जो बॉन्ड होगा भाई वो स्ट्रांग होगा, तभी तो वेपर प्रेशर कम बन रहा है, यानी कम लेस हो रहा है। क्यों भाई, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग है तो वेपर प्रेशर कब बनता है, जब बॉन्ड वीक होता है तो हम हीट करते हैं तो गर्म होता है तो बॉन्ड ब्रेक करता है तो वेपर प्रेशर जल्दी बनता है। अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो उसको हीट हमको ज़्यादा देना पड़ेगा, हीट ज़्यादा देंगे तब ब्रेक करेगा, है ना, यानी वेपर प्रेशर कम बनेगा। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि AB का जो इंटरेक्शन है भाई, AB का जो इंटरेक्शन है, AB का जो इंटरेक्शन है वो आपका कम होगा, सॉरी ज़्यादा होगा, है ना, ज़्यादा होगा। AB का इंटरेक्शन ज़्यादा है, AB का इंटरेक्शन ज़्यादा है ना, स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू AA एंड BB, ठीक है, ये दोनों का इंटरेक्शन साथ। यानी AB का इंटरेक्शन ज़्यादा, यानी वेपर प्रेशर क्या होगा भाई, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और ये आपका वेपर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। समझ में आ गया पूरा कहानी। यानी आप यहाँ पर अगर देखोगे, अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो AB मॉलिक्यूल पूरा पास में रहेंगे, यानी बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, जितना बॉन्ड लेंथ छोटा उसका वॉल्यूम भी छोटा होगा, यानी AB के साथ पूरा जुड़ जाएगा, पूरा पास में आ जाएगा तो वॉल्यूम भी छोटा होगा। देन यू कैन से दैट कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर डेल्टा भी मिक्सिंग वॉल्यूम क्या होगा भाई, 0 से क्या होगा भाई, छोटा होगा। अभी नेक्स्ट कह सकते हो कि डेल्टा एंथैल्पी भी आपका क्या होगा, 0 से छोटा होगा, यानी 0 से छोटा यानी नेगेटिव आएगा, क्या आएगा भाई, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मीन्स इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं, एक्सोथर्मिक भी कह सकते हो। नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक और पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक होता है ना, पढ़ चुके हो थर्मोडायनेमिक्स में, कहानी है सब, ठीक है। समझ में आ गया इतना पूरा कहानी, पूरा क्लियर। मतलब हीट हमको ज़्यादा देना पड़ेगा, अगर हीट हम ज़्यादा देंगे तो एनर्जी क्या होगा भाई, एनर्जी रिलीज होगा, ये सब जानते हो, ठीक है। एनर्जी रिलीज मतलब नेगेटिव होगा डेल्टा एच, ठीक है। डेल्टा एच क्या होगा भाई,
चेंज ऑफ एंथैल्पी क्या होगा, नेगेटिव आएगा। चलो इतना तो समझ में आ गया पूरा कहानी आपको। चलिए अब हम देखते हैं इसको थोड़ा ग्राफ में। ठीक है, ग्राफ ठीक वैसे होगा, थोड़ा बस फर्क आएगा। चलिए इसको हम ग्राफ में देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा हम ग्राफ में देख लेते हैं। वही कहानी आएगा आपका, यहाँ पर कर लो वेपर प्रेशर वर्सेस किसका, ये आपका वेपर प्रेशर, ये आपका मोल फ्रैक्शन। तो ग्राफ कुछ ऐसा बना था, याद करो। अब मान लीजिए इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है, चलेगा भाई। अब ये टोटल वेपर प्रेशर आपका ये था। अब ये आपका समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर एक्स ए क्या था भाई, 0 था, तो एक्स बी प्योर था, यानी आपका 1 था, यानी प्योर बी है। यहाँ पर एक्स ए 1 मतलब सिर्फ बी का कंपोनेंट है। यहाँ पर भाई एक्स बी क्या होगा, 0 होगा, या आपका एक्स ए 1 होगा, जैसे मैं बताया था। ठीक है, अब जितना आप सोच रहे थे राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, उससे वो लेस देन 0 हो रहा है, 0 से लेस हो रहा है, यानी आपका लेस हो रहा है मतलब नीचे तरफ आएगा, नीचे तरफ। मतलब राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपका पी नॉट ए है, ये आपका पी नॉट बी है। तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग मोल फ्रैक्शन अगर इतना बड़ा है तो इतना होना चाहिए राउल्स लॉ के, बट कितना हो रहा है, लेस हो रहा है, कम हो रहा है। अगर मोल फ्रैक्शन इतना बड़ा है ए का तो कितना होना चाहिए राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, इतना होना चाहिए, बट लेस हो रहा है नीचे तरफ। इसलिए जो ग्राफ बनाया कर्व ऐसा नीचे तरफ बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर भी कहानी नीचे तरफ होगा, ऐसे नीचे तरफ हल्का छोटा नीचे करना है, यहाँ पर भी नीचे ऐसे होगा, समझ में आएगा। तो ये आपका पी ए का है भाई ग्राफ, यहाँ पर मत करना, यहाँ पर करना पी ए, और ये नीचे वाला है, और ये आपका पी बी का है, और ये आपका क्या है, पी ए प्लस पी बी का है, टोटल वेपर प्रेशर का। तो ये सिंपल ग्राफ था। अब इसका एग्जांपल लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछ सकता है कि बहुत सारा एग्जांपल दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो आप लिखना है एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल लिखना है बहुत ही, डाईइथाइल ईथर लिख दो, डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर के साथ अगर आप दे देते हो क्या, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, तो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करता है। दूसरा आप लिख सकते हो क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ अगर आप एसीटोन दे देते हो, ठीक है। अब तीसरा आपको कह सकते हो कि फिनॉल के साथ एनिसोल दे दो, एनिसोल, ठीक है, फिनॉल के साथ सॉरी एनिसोल, एनिलीन लिख दो, एनिलीन, ठीक है। तो ये भाई तीनों ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है, नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस, जो हम पढ़े उसका थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, मतलब समराइज कर देंगे, डिफरेंस लिख देंगे। चलिए हो गया, मिटा देंगे, हो गया लिख लें, हो गया। चलिए डिफरेंस हम थोड़ा कर लेते हैं, डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन के बीच में अंतर क्या है। चलिए एक तरफ लिखेंगे हम पॉजिटिव डेविएशन और एक तरफ लिखेंगे नेगेटिव डेविएशन, ठीक है ना, नोट करो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। सबसे पहले तो हम यहां पर देखें कि जो AB का जो इंटरेक्शन था, पॉजिटिव डेविएशन, वो आपका इंटरेक्शन जो था वो आपका क्या हो रहा था, लेस हो रहा था एज कंपेयर टू AA एंड ABB, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा था, AB का इंटरेक्शन ग्रेटर हो रहा था, किससे भाई, AA के साथ एंड BB के साथ, ठीक है। अब दूसरा हम देखें पॉइंट, हम यहां पर क्या देखें भाई, यहां पर हम देखें कि डेल्टा भी मिक्सिंग यानी वॉल्यूम चेंज क्या हो रहा था, 0 से क्या हो रहा था, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा हो रहा था। ठीक उसी तरह डेल्टा H मिक्सिंग 0 से बड़ा हो रहा था, 0 से बड़ा यानी नेगेटिव मीन्स आपका एंडोथर्मिक कह सकते हो, सॉरी बड़ा मतलब प्लस आएगा ना, एंडोथर्मिक,
आप एंडोथर्मिक भी कह सकते हो इसको, ठीक है। अब ये आपका क्या होगा भाई, यहाँ पर भी ठीक है से आपका क्या होगा, डेल्टा भी 0 से छोटा होगा और डेल्टा H 0 से छोटा होगा, और आपका ये आपका क्या कह सकते हो इसको, एक्सोथर्मिक, कहानी समझ में आया पूरा भाई, समराइज करें कुछ नहीं, ठीक है। अब दूसरा हम यहाँ पर क्या देखें कि यहाँ पर देखें कि PA पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A जो हो रहा था बड़ा हो रहा था XA और P0A के साथ, एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B बड़ा हो रहा था पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B और उसका प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B के साथ। ठीक उसी तरह भाई यहाँ पर PB छोटा होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A और P0A भाई ये आपका A है, एंड PB छोटा होगा XB प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B, ठीक है। अब चाहो तो टोटल भी कर सकते हो, समझ में आएगा। तो भाई आपका ये आपका बोर्ड में पूछता है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, जो आपका आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन है उसका बीच का डिफरेंस यानी डिस्टिंग्विश करो, ये आपका बोर्ड में पूछ सकता है, तो नोट करना। तो भाई यहाँ पर हम आगे जाएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉन आइडियल सोल्यूशन में मैं एक तो बस बता दिया, उसमें से पहला वाला आएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पहला लेक्चर में हम वही देखेंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपका जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में पूछता है, उसके साथ साथ बोर्ड में भी पूछता है। तो एंट्रांस आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो हम पढ़े मोल फ्रैक्शन, नॉर्मालिटी, मोलारिटी वो सब, ठीक है। तो कहानी इतना हो गया भाई, नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशन हमको समझ में आ गया। इसके बाद हम बढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो रेडी हो जाइए, हम तुरंत मिलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।